बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 9 साइंस 4.4 के पहले लेक्चर के साथ आप लोगों के सामने हूँ। 4.4 आप लोगों के सामने खुली हुई है, मैं निशान बता देता हूँ, आप लोग प्लीज़ अपने पास लगा लीजिए। 4.4 के पहले क्वेश्चन का पहला, छठा और सातवां ये आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। दूसरे क्वेश्चन का तीसरा, सातवां और आठवां ये आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। तीसरे क्वेश्चन का तीसरा पार्ट, चौथे क्वेश्चन में से कोई भी पार्ट नहीं है, और पाँचवें क्वेश्चन का पहला और दूसरा पार्ट ये दोनों आप लोगों के स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। अगर हम लोग मिल के क्लास ले रहे होते तो 9th या 10th आर्ट्स का कोई लेक्चर है वो मैं आप लोगों को इस एक्सरसाइज के साथ कंबाइन दिलवा कर मैं वहाँ पर क्लियर कर सकता था। बहरहाल अब हम लोगों ने इधर अलग ही करना है, तो अच्छी बात है, आप लोगों के क्वेश्चंस के लिहाज से अलग हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 4.4। शायद आज मैं 2 ही क्वेश्चंस करवा सकूंगा क्योंकि थोड़ी सी नई बात है जो मेरे मुताबिक हम लोगों ने पहले कवर नहीं की हुई। तो हम लोगों ने पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट अपने पास नोट किया है, वो है 3/4 इंटू 3 स्क्वायर रूट। ये वैल्यू मैंने लिखी है अपने पास। ठीक है, याद रखिएगा, इसका क्वेश्चन है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। आपने मखरज को नातिक बनाना है। ठीक है, नातिक बनाना या रैशनलाइज द डिनोमिनेटर से मुराद ये है कि डिवीजन के नीचे, बटे के नीचे जज़र की अलामत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बटे के नीचे, डिवीजन के नीचे जज़र की अलामत नहीं होनी चाहिए। तो मैंने वैल्यू पूरी वही लिखी है। इसका प्रोसेस ये है ख़त्म करने का कि जो वैल्यू नीचे वाली है इसमें क्योंकि कुछ प्लस माइनस नहीं है, तो एज़ इट इज़ उसी वैल्यू से मैं मल्टीप्लाई भी करूँगा और उसी वैल्यू से मैं डिवाइड भी करूँगा। ठीक है, हमें मैथ अलाउ करता है कि हम अपने पास से किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकें, तो हमने अपने पास से इस वैल्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब इसका फ़ायदा क्या होगा वो अगले स्टेप में देखते हैं। ये 3 4 12 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सॉरी, 4 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं थी वैसे, अब मैंने लिख दिया, चले मैं इसको काट देता हूँ। उसकी वजह ये है कि वो फिर अगले स्टेप में फिर ये 3 4 12 करके 4 4 16 करके फिर वो आपस में क्रॉस होंगे, तो इसलिए सिर्फ स्क्वायर रूट वाली वैल्यू से आपने मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना है। अगले क्वेश्चन के अंदर ये बात थोड़ी चेंज होगी, अभी फिलहाल उस पर नहीं बात करता, लेकिन इस सवाल के अंदर आपको सिर्फ 3 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई डिवाइड करने की ज़रूरत है। तो ऊपर 3 और 3 स्क्वायर रूट आप इकट्ठा लिख लेंगे, नीचे 4 तो अकेला ही है। ठीक है, ये 3 स्क्वायर रूट इंटू 3 स्क्वायर रूट, इन दोनों को एक स्क्वायर रूट के अंदर कर लेंगे। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज़ अब चलती रहेगी। ऊपर बेशक जज़र का स्क्वायर रूट का सिंबल रहे, हमें उससे फ़र्क नहीं है, हमने डिवीजन के नीचे से स्क्वायर रूट ख़त्म करना है। तो ये 3 इंटू 3 जो है वो आपका 3 स्क्वायर हो गया, और ये स्क्वायर रूट से कट गया, तो अब आपके पास बचा 3 इंटू 3 स्क्वायर रूट, और नीचे 4 अकेला है और साथ में 3 बच रहा है, तो वो 4 इंटू 3 जो है वो आपका 12 हो जाएगा। बल्कि ये 3 इस 3 के साथ कट गया। ठीक है, 3 इस 3 के साथ कट गया, तो ये आपका 3 का जज़र ऊपर और डिवीजन के नीचे सिर्फ 4 ये बच गया। ठीक है, अगर आप इसको इस तरीके से लिखेंगे तो भी काम चलेगा, बहरहाल ऐसे लिखें या वैसे लिखें, बात एक ही है, जवाब जिस मर्जी फॉर्म में हो आपको उससे परेशान नहीं होना। ठीक है, तो अब हमारे ये पहले सवाल की पहली जुज़ पूरी हो गई। अब पहले सवाल की छठी जुज़ पर हम जा रहे हैं। पहले सवाल की छठी जुज़, एक्चुअली जो 3 जुज़ें उन्होंने यहाँ पर स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा दिए ज़रा फ़र्क के साथ है, और प्रॉब्लम ये है कि ये सबसे ज़्यादा आसान है, छठी जुज़ उससे हल्की सी मुश्किल के साथ है, और 8वें जुज़ में एक मज़ीद उन्होंने स्टेप ऐड कर दिया है। तो इस वजह से मुझे, सॉरी 7वें जुज़ में एक मज़ीद स्टेप ऐड कर दिया है, तो मुझे इसलिए तीनों जुज़ें ही करवानी पड़ेंगी। बार नो इशू, मैं छठी जुज़ लिख रहा हूँ, वो है 2 डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर रूट माइनस 3 स्क्वायर रूट। याद रखिएगा, ऐसे 5 स्क्वायर रूट माइनस 3 स्क्वायर रूट लिखा हो तो ये ना हो अपने माइनस करके 2 स्क्वायर रूट बना दें, ऐसे नहीं हो सकता। अच्छा, जैसे हमने वहाँ अपने पास से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था, यहाँ पर भी याद रखिएगा, इसे हम कहते हैं, ये जो ये नीचे वाली रकम है इसके बीच में माइनस का साइन है, इसे हम कहते हैं कि कांजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना। कांजुगेट से मुराद है कि बीच वाला साइन अगर माइनस है तो उसे आप चेंज करके प्लस कर देंगे, तो जो प्लस साइन के साथ वैल्यू बनेगी उसे हम कहेंगे कि यह हमने कांजुगेट के साथ मल्टीप्लाई या मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। ठीक है, तो वही चीज़ मैं यहाँ लिखने लगा हूँ, 2 डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर रूट माइनस 3 स्क्वायर रूट, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 5 स्क्वायर रूट प्लस 3 स्क्वायर रूट, और डिवाइड भी हम इसी वैल्यू के साथ करेंगे, यानी 5 स्क्वायर रूट प्लस 3 स्क्वायर रूट। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये आपका जो है वो 5 स्क्वायर रूट प्लस 3 स्क्वायर रूट कहाँ से आया, आपने इस वाली वैल्यू का कांजुगेट लिया है, ताकि डिवीजन के नीचे से आपका ख़त्म हो जाएगा, डिवीजन के नीचे से आपका जज़र ख़त्म हो जाएगा, जैसे वहाँ ख़त्म हो गया था नीचे से, इसी तरह यहाँ पर भी ख़त्म हो जाएगा स्क्वायर रूट। तो आप देखिए ऊपर वाली वैल्यू का कुछ नहीं हो सकता, 2 इसी तरह इसके साथ ब्रैकेट की शक्ल में लिख दिया जाएगा। ऊपर वैसे भी स्क्वायर रूट अगर आता रहे तो हमें उससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता, ये फाइनल आंसर तक ये बात ऐसे ही चलती रहेगी। अगर नीचे 2 आया तो वो उसके साथ कटेगा, बाकी वरना वो ऐसे ही चलता रहेगा। अब नीचे देखिए आपका फार्मूला बनता है
ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, जो अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो हम लोगों ने पिछली एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस किए थे उसमें हम लोगों ने वो फार्मूला काफ़ी दफ़ा इस्तेमाल किया था। यहाँ पे बेसिकली कोई 3-4 दफ़ा ये फार्मूला इस्तेमाल किया था, वही फार्मूला यहाँ पर भी इस्तेमाल हो रहा है। ए प्लस बी ए माइनस बी विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर, ए की वैल्यू यहाँ 5 स्क्वायर रूट है उसका स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर रूट का भी स्क्वायर, ठीक है, 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर और 5 स्क्वायर रूट का भी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा जी, अब ऊपर वाली वैल्यू तो जैसे मैंने पहले बताया अगर नीचे 2 ना आया तो उसके साथ क्रॉस नहीं होगी, वरना इसी तरह चलती रहेगी। अलबत्ता नीचे स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स आपस में क्रॉस हो रहे हैं, तो बाकी बचा 5 माइनस 3, जो 5 माइनस 3 आप जब सॉल्व करेंगे तो अब यहाँ 2 आ जाएगा, 2 इंटू 5 स्क्वायर रूट प्लस 3 स्क्वायर रूट, अभी फिलहाल तो वैसे ही लिखा है, लेकिन अब नीचे 5 में से 3 गया, 5 में से 3 गया तो बाकी 2 बच गया, और अब ये 2 इस 2 के साथ कट जाएगा और आपका जो फाइनल आंसर इस सवाल का बनेगा वो बनेगा 5 स्क्वायर रूट प्लस 3 स्क्वायर रूट। ठीक हो गया बच्चों? तो ये क्वेश्चन प्लीज़ वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। अगर यहाँ नीचे चला गया था, वीडियो से बाहर चला गया था अगर, तो ये देखिए मैंने ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला लगाया विच इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो फार्मूला अप्लाई किया है। ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैंसिल, बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैंसिल, नीचे 5 माइनस 3 बच गया, जो कि 5 माइनस 3 2 होता है, वो 2 ऊपर वाले 2 से क्रॉस हो गया और उसके बाद जो है वो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आप लोगों ने ये क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। अब इस सवाल का आखिरी पार्ट है, प्रैक्टिकली आज का ये हमारा आखिरी ही सवाल है। ठीक है, 7th पार्ट जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये आपका आखिरी ही सवाल है, लेकिन मैं ये दूसरे क्वेश्चन के एंड तक आप लोगों को बता दूंगा। वो आप लोगों को बड़ी हल्की सी बात बतानी है, इसलिए वो दूसरा क्वेश्चन मैं साथ में ऐड कर दूंगा, वरना मैं पहले क्वेश्चन पर ही रहता खाली। तो अभी मैंने ये आप लोगों के लिए पहले क्वेश्चन की 7वीं वैल्यू लिख ली है। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा आज हमारी 4.4 9th साइंस की 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2, ये 2 क्वेश्चन हम लोगों ने क्लियर किए हैं। ठीक है, करेंगे, सॉरी क्लियर, अभी अब कंप्लीट हमारे हुए नहीं हैं। तो ये वाली वैल्यू मैंने लिख ली। अब इस बात को भूल जाइए कि ऊपर क्या लिखा हुआ है, आपने वही बात जहन में रखनी है कि आपने नीचे वाली वैल्यू के बीच का साइन बदलकर, यानी उसका कॉन्जुगेट लिखकर, यानी उसे उर्दू में वो एक मुश्किल सा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, आई थिंक जोज कहते हैं उसे। ठीक है, तो अगर मैं लफ्ज़ गलत पढ़ रहा हूँ तो प्लीज़ माफ़ कबूल कीजिएगा, अलबत्ता आप इंग्लिश में ही याद रखिए। उसे कॉन्जुगेट कहते हैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। कॉन्जुगेट क्या होता है, जैसे मैंने पिछले सवाल में बताया कि बीच वाला साइन आपने बदलना है। 3 स्क्वायर रूट प्लस 1 था तो 3 स्क्वायर रूट माइनस 1 करके आपने उससे मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, अब ऊपर वाली वैल्यू बेशक सेम हो गई है, लेकिन ये इत्तफाक है। पिछले सवाल में अगर आपने देखा है तो ऊपर वाली वैल्यू सेम नहीं हुई थी, तो इसलिए ये नहीं याद रखना कि हमने ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, हमने नीचे वाली रकम का बीच वाला निशान बदलना है, यानी उसका कॉन्जुगेट लेना है। प्लस था तो माइनस किया और उससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब अगर ऊपर वाली रकम सेम हो गई है तो ये सिर्फ इत्तफाक है, तो इसलिए इसको भी आप कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा। ये ऊपर रकम सेम है तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा, जैसे ए से मल्टीप्लाई हो तो ए स्क्वायर बन जाता है। तो इस तरह अगर 3 स्क्वायर रूट माइनस 1 जो है वो 3 स्क्वायर रूट माइनस 1 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो वो भी 3 स्क्वायर रूट माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया। नीचे वही फार्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू यहाँ पर 3 स्क्वायर रूट है और बी की वैल्यू यहाँ पर 1 है। ऊपर आपके पास ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन होगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर, फार्मूला नंबर 2 अलजेब्रिक फार्मूला। मेरे हिसाब से मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, पर मैं एक दफ़ा दोबारा यहाँ लिख देता हूँ। ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये सिंस की अलामत डालिए, 3 डॉट्स, 2 ऊपर 1 डॉट नीचे, एक पहले से डाला हुआ था तो मैंने उसी को इस्तेमाल कर लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये आप लोगों का फार्मूला है जो मैं यहाँ लगाने लगा। यहाँ ए की वैल्यू 3 स्क्वायर रूट तो उसका स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस बी स्क्वायर है। ठीक है, तो प्लस यहाँ बी की वैल्यू जो है वो 1 है तो 1 का स्क्वायर आ गया, माइनस है फार्मूले में क्योंकि ए माइनस बी है, ए माइनस बी का फार्मूला लगा रहे हैं तो -2 फार्मूले का, ए की वैल्यू 3 स्क्वायर रूट और बी की वैल्यू सिर्फ 1, ये हमने यहाँ पर पुट कर दिया। नीचे ये स्क्वायर, सॉरी इस बात को पूरा कर लेता हूँ, ये हमने ए स्क्वायर लिखा प्लस बी स्क्वायर लिखा -2ab। ए और बी की जो वैल्यूज़ इस सवाल में थी वो हमने पुट की हैं, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला हमने अप्लाई किया। ठीक है, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई हुआ है, जिसमें ये स्क्वायर रूट से कट के 3 बच जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो वो ऐसे ही आ जाएगा। अब जब आप अगले स्टेप में वैल्यू लिखने लगेंगे तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट भी कट के सिर्फ 3 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 1s are 2 और साथ में 3 स्क्वायर रूट आ जाएगा। नीचे 3 में से 1 माइनस हो रहा है तो वो आपका बच जाएगा 2। ठीक है,
अच्छा, अब ये 3 और 1 ऐड होंगे तो ये 4 बन जाएगा। इसमें से 2 माइनस मत कर दीजिएगा क्योंकि जो 2 है वो 3 स्क्वायर रूट के साथ है, ये वाला 2 3 स्क्वायर रूट के साथ है, तो इसलिए वो माइनस नहीं हो सकता। अच्छा, उसके बाद ये 2 को काट भी मत दीजिएगा क्योंकि ये माइनस है, पूरी की पूरी रकम कटेगी अगर यहाँ हम कुछ कॉमन ले पाएँ। जैसे देखिए 2 यहाँ कॉमन निकलता है, ठीक है, 2 यहाँ दोनों में से कॉमन निकलता है क्योंकि 4 को भी 2 डिवाइड करता है और 2 को भी 2 डिवाइड करता है। तो देखिए 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2, तो यहाँ 1 लिखने की ज़रूरत नहीं थी, तो यहाँ से 2 हट गया और यहाँ 2 बच गया। और अब ये जो नीचे वाला 2 है ये इस 2 के साथ क्रॉस होगा और आप लोगों का जो फाइनल आंसर है वो इस सवाल के लिए आ जाएगा 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट। ये आपके 4.4 के पहले क्वेश्चन का 7th पार्ट है जो हम लोगों ने सॉल्व किया है। मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ, आराम से इसे नोट कर लें। वीडियो को पॉज करके ऊपर से नोट कीजिए और उसके बाद पॉज करके वीडियो को नीचे से नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके साथ ही हमारा पहला क्वेश्चन तो पूरा हो जाता है, लेकिन लेक्चर हमारा फिनिश होगा दूसरे क्वेश्चन के साथ। आपको दूसरे सवाल में कहा गया है कि फ़र्ज़ कीजिए आपके पास ये वैल्यू है तो इसका कॉन्जुगेट मालूम करें। याद रखें, हम पहले क्वेश्चन के अंदर बार बार कॉन्जुगेट पढ़ते रहे हैं, उर्दू में उसे जोज कहते हैं। मैं उर्दू का लफ्ज़ लिख देता हूँ, ठीक है। फ़िलहाल मैं सवाल को समझाने लगा हूँ कि अगर x प्लस वाई स्क्वायर रूट है तो अगर x प्लस वाई स्क्वायर रूट है तो उसे हम सिंपल x माइनस वाई स्क्वायर रूट कर देंगे और हमारी बात ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके 3 पार्ट्स इसके हैं। मैं इसमें से ये वाला 7वां पार्ट आपको बता रहा हूँ। 7वें पार्ट के अंदर आपके पास लिखी हुई है जो रकम, वो है 7 माइनस 6 स्क्वायर रूट, ठीक है। तो इसका कॉन्जुगेट लिखें, ठीक है, इसका कॉन्जुगेट लिखें या इसका जोज लिखें, ये एक ही बात है। कॉन्जुगेट का लफ्ज़ पूरा प्लीज़ लिखिएगा। कॉन्जुगेट लिखें या जोज लिखें, इन दोनों में से एक बात लिखनी है, दोनों नहीं लिखनी, ठीक है। वो क्या होगा कि बीच वाला साइन चेंज करेंगे और आपका कॉन्जुगेट या जोज बन जाएगा, ठीक है। आपकी रकम का कॉन्जुगेट तैयार हो जाएगा। कॉन्जुगेट प्लीज़ पूरा लिखिएगा। CON मैंने लिखा है, आगे JUGATE वो साथ में ऐड करके कॉन्जुगेट का लफ्ज़ पूरा लिखिएगा, ठीक है। तो इसके साथ आज हमारा 9th साइंस का मैथ का 4.4 का पहला लेक्चर पहले और दूसरे सवाल को कवर करते हुए ख़त्म हो गया, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। प्लीज़ थोड़ा काम अगर आपको लगे तो भी इसको तवज्जो से कीजिएगा क्योंकि आगे पूरी एक्सरसाइज के अंदर यही वाली लॉजिक्स आगे चलनी है और आगे थोड़े सारे मुश्किल सवाल भी हैं। ये मुझे नज़र नहीं आ रहा टिक हुआ, लेकिन बाकी क्वेश्चंस के अंदर भी ये इस्तेमाल होगी। तो ये लॉजिक्स शायद फिर मैं वहाँ रिपीट नहीं कर रहा हूँ कि ऐसे किया था वैसे किया था। ये आप लोगों के सामने खुला हुआ है, इसको आप आराम से नोट कीजिए अपने पास। वीडियो को पॉज कीजिए, आराम से नोट कीजिए, ठीक है। आज के लिए बेसिकली इतना ही था, सही है। ये याद रखिएगा, कॉन्जुगेट या जोज में से एक बात लिखनी है। इंग्लिश मीडियम वाले कॉन्जुगेट लिखेंगे, उर्दू मीडियम वाले जोज लिखेंगे। चाहे तो उर्दू मीडियम वाले भी कॉन्जुगेट लिखकर आगे नंबर लिख सकते हैं। इन दोनों के बीच में या है, दोनों में से किसी एक चीज़ को लिखना है। सॉरी बच्चों, अगर मैं तेज़ी से बोला हूँ तो प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड कर लीजिए, आराम से रोक रोक के देख लीजिए ताकि आप लोगों को सारी बात समझ आ जाए। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी सवाल हो इस लेसन से रिलेटेड या पिछले लेसन से रिलेटेड, तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। लेकिन पहले प्लीज़ अपनी तरफ से कोशिश कीजिएगा लेसन को समझने की, प्लस लेसन को जो है वो प्रैक्टिस करने की। फिर भी अगर ना समझ आए तो ज़रूर पूछिए, मैं कोशिश करूँगा आप लोगों की हर तरह की प्रॉब्लम को क्लियर कर सकूँ, जो भी आपकी सिलेबस से रिलेटेड हो, जो आप लोग लेसन पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आप लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। कोई भी सवाल हो तो मेरे से ज़रूर पूछिएगा। और फ़िलहाल के लिए इतना ही था। इस लेक्चर का अख्ताम करते हैं। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी इस 4.4 के बाकी सवालों के साथ, ठीक है बच्चों। अपना अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ ज़रूर पूछिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों को आंसर करने की। अल्लाह हाफिज़। अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।